अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरानी सदर के कत्ल की प्लानिंग कितने अरसे से चल रही थी, नए शवाहिद जो हैं वो सामने आए हैं, जिससे बार बार इशारा किया जा रहा है इसराइल और अमरीका इसके पीछे मुलव्वस है। हेलीकॉप्टर क्रैश में अमेरिका का किरदार क्या है, इल्ज़ामात की हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है। अमेरिका ईरानी सदर के कत्ल पर, कत्ल ही कहा जा रहा है इसको, क्योंकि उनको जिस तरह से जो है वो शहीद किया गया है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ अरसे बाद सामने आ जाएंगी। उनकी शहादत पर जी इस वक्त अमेरिका जो है जश्न मना रहा है। जश्न क्यों मना रहा है, क्या मसले थे, इसराइल जो है वो इतना खुश क्यों? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर की जो हादसा हुआ उसमें मौत जो है, उसके बाद तरह तरह की साजिशी मफरूज़े जो हैं इस वक्त जन्म ले रहे हैं। हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ये मामला जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर सदर और अहम शख्सियात बैठी हों, वो अकेला कहीं पर जो है वो गायब हो जाता है और उसके बाद ढूंढा जाता है। उस वक्त जो है ये कहानी सुनाई जाती है कि मौसम ख़राब है, घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। ये बात जो है वो श्योर कर ली जाती है, श्योरिटी इसकी मिल जाती है कि उनकी डेथ हो चुकी है जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसके बाद जो है उनको रेस्क्यू किया जाता है और कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। जगह जगह पर जो है जिस्म के हिस्से इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस हादसे की जिम्मेदारी से मुतालिक बयान जो है साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने दिया था, जिन्होंने इसका ज़िम्मेदार जो है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को करार दिया था। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे की ज़िम्मेदारी अमरीकी पाबंदियों पर आयद होती है, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी जानिब जी अमेरिका भी बीच में आया। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जैसे ये हादसा पेश आया था, सबसे पहले इसराइल ने बयान दिया था और कहा था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोग ये पूछ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है तो तुम्हारा जो वॉर जोन है, यानी कि तुमने वॉर हेडक्वार्टर्स के नाम से जो है तुम्हारा ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर तुमने हेलीकॉप्टर क्यों बनाया हुआ था। तुम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने हेलीकॉप्टर गिरा दिया, और उसके बाद फ़ौरन इन्होंने जो है वो एक बयान दिया जिससे हर शख्स जो है वो यकीन में तब्दील हो गया कि इनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है। अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है जी ख़राब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर जो है इस्तेमाल करने का ज़िम्मेदार ईरान खुद है, वो दूसरों पर जो है इल्ज़ाम ना लगाए। ये सवाल भी अहम है कि ईरान के सदर इतनी बड़ी शख्सियत, उनके लिए ख़राब जहाज़ का, इतने पुराने जहाज़ का इंतखाब आखिर किसने किया था। दूसरी तरफ ईरानी सदर की शहादत के बाद कुछ लोग इस वक्त जश्न भी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया अब महफूज हो चुकी है। अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट ने जो है ईरानी सदर की हलाकत पर ये तबसरा किया है, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि सदर को मार दिया तो दुनिया महफूज हो गई है, तो फिर वज़ीर आज़म और जितना ईरान है, जो ईरान के लोग हैं, सेनेटर्स, इन सबको मार दिया जाए तो फिर क्या होगा। मतलब वो किस तरह से जो है इस वक्त आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत मुखालिफ अरकान ने पीर को जर्मनी के शहर बर्लिन में तेहरान एम्बेसी के बाहर जो है इस हादसे पर जश्न भी मनाया है, और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें जो है सदर के तस्वीरें वगैरह भी थीं और क्रॉस लगाया हुआ था। बहुत खुश थे, दर्जनों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सदर की जो है हलाकत का सुनते ही सिफारत खाने के बाहर जमा हो गए। जश्न का सवार था, वहाँ पे पार्टी की जा रही थी, शराब वगैरह पी जा रही थी, लोग डांस करते हुए भी नज़र आ रहे थे। हादसे के मकाम की वजह से भी कयास सराइयाँ जो हैं उसकी हौसला अफजाई हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में सेहूनी और मोसाद की मौजूदगी को भी करार दिया जा रहा है। कुछ का दावा है कि जी खला से लेज़र स्ट्राइक जो है वो की गई है। कुछ ने इस वाक़े के लिए खामनई के बेटे की जानशीनी को लड़ाई जो है इस पर भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक होने के बाद कई नज़रियात जो हैं वो उन्होंने सर उठाया है। गैर मुल्की मीडिया ने इस पर कई रिपोर्ट्स इस वक्त शाया की हैं। आपको मैं बताती चलूं कि अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की हलाकत ने दुनिया को हिला के रख दिया है और ऑनलाइन वसी पैमाने पर कयास सराइयाँ फैलना शुरू हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा हुआ वहाँ पर शदीद धुंध जो थी वो पाई जाती थी। ईरानी हुकूमत की जानिब से अब तक हादसे की असल वजह जो है उसका ऐलान इन्होंने नहीं किया है। सोशल मीडिया इसराइल के मुलव्वस होने के बारे में नज़रियात से भरा हुआ है। अमरीका जो है वो भी अजीब व गरीब किस्म के बयान दे रहा है और कह रहे हैं उनके सेनेटर्स के बहुत अच्छा हुआ, दुनिया से जो है वो अजाब ख़त्म हो गया, दुनिया से जो है वो नफ़रत अंगेज़ लोग जो हैं वो मरना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अब दुनिया महफूज हो चुकी है। आपका क्या तबसरा है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या इसमें अमेरिका और इसराइल डायरेक्टली मुलव्वस हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।